कृष्ण की वाणी। बच्ची, तुम्हारी नाराजगी को दूर करूंगा मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बहुत ज्यादा वाले नाराज हो, है ना? जानता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी नाराजगी को मैं दूर करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ये रूठे क्यों हो? इतने मायूस क्यों हो गए हो? बोलो। मैं जानता हूँ कि जिस चीज की जिद तुम कर रहे हो ना, उसे मैं अभी पूरा नहीं कर रहा था, लेकिन अब तुम्हारी जिद के कारण मुझे उसे पूरा करना होगा, क्योंकि ज्यादा दिनों तक मैं तुम्हें नाराज नहीं रख सकता अपने आप से। क्योंकि जब तुम मुझसे बात नहीं करते हो ना, तो मुझे भी अच्छा प्रतीत नहीं होता मेरे बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बस गुस्से में निकल जाते हो, मेरे सामने से ही होकर गुजरते हो, लेकिन मेरे पास नहीं आते, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तुम मेरे पास होते हो ना, जब तुम हंसते हो, खेलते हो, मुस्कुराते हो, मुझसे अपनी सारी बातें कहते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब आऊंगा मैं तुम्हें मनाने, और तुम्हारी इच्छा के साथ, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के साथ तब मनाऊंगा तुम्हें, तब तो मान जाओगे ना। और सुनो, कोशिशें तुम्हारी नाकाम नहीं होंगी। जो तुम कोशिशें कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही दिशा की तरफ है, बिल्कुल सही। तुम ऐसे ही कोशिशें करते रहो। अगर तुम ऐसी कोशिशें करते रहोगे ना, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बस ऐसे ही आगे बढ़ते चलो मेरे बच्चे, बढ़ते चलो। और सुनो, जब तुम किसी के लिए कुछ कर देते हो ना, कुछ भी, तो उस चीज का ढंढोरा मत पीटा करो। क्योंकि अगर तुम 10 लोगों को बताओगे कि मैंने ये किया वो किया, पहली चीज तो तुम्हारे कर्मों में वो चीज नहीं जुड़ेगी। जिस चीज का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो चीज सबकी नजरों में आ जाती है, और जो चीज सबकी नजरों में आ जाएगी मेरे बच्चे, वो कहाँ लगेगी बताओ? वो क्या तुम्हारे पुण्य में आएगी? नहीं आएगी मेरे बच्चे। तो जब भी किसी के लिए कुछ भी करते हो, कुछ भी, तो उसका ढंढोरा मत पीटा करो। किसी की अगर मदद भी कर रहे हो ना, तो वो मदद गुप्त में होनी चाहिए, किसी को दिखाने से नहीं मेरे बच्चे। हाँ, अगर तुम्हें किसी को सीख देनी है, किसी को समझाना है कि तुम ऐसे करते हो, वो भी ऐसा करे, तब तुम उसे दिखाकर कर सकते हो। लेकिन जताने के लिए कि मैं करता हूं और तुम नहीं करते, तो वो नहीं मेरे बच्चे। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा किया हुआ भी सब खराब हो जाएगा, सब पर पानी फिर जाएगा। सुनो मेरी बात को। और सुनो, जब तुम्हें अपनी आंखों से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो जाओ ना, जाकर अपना चश्मे का परीक्षण करवाओ, जाकर अपना चश्मा लगवाओ मेरे बच्चे। तुम्हें चश्मे की जरूरत है। अगर रोज ऐसे लापरवाही करते रहोगे, तो आए दिन तुम्हें ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात को तुम्हें समझना होगा। और सुनो, अगर तुम्हारे सामने कोई दिखावा करे किसी की सेवा करने का, और ये दिखाए कि तुम सेवा नहीं कर रहे, वो सेवा कर रहा है ना, और जब सेवा कराने वाला ही तुमसे सेवा नहीं लेना चाह रहा, तो जाने दो, कोई बात नहीं। तुम बस दूर से ही ना उसके लिए प्रार्थना कर दिया करो मुझसे, वही तुम्हारे लिए सेवा है। उसकी तबीयत के लिए, उसके लिए बस मुझसे प्रार्थना कर दिया करो। और अगर सामने वाला अगर तुम्हें सेवा नहीं देना चाह रहा, सारी सेवा वो खुद ही करना चाह रहा है, तो करने दो। इसमें तुम्हें दुख मनाने की या फिर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, जो दिखावे की सेवा करते हैं ना, दिखा दिखा कर सेवा करते हैं ना, उनकी सेवा भी नहीं लगती, इस बात को ध्यान रखना। और अगर तुम दिल से उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करोगे ना, तो वो तुम्हारी सेवा लगेगी। तुम जानते हो, अगर तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना, तो वो भी एक सेवा होती है मेरे बच्चे। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि अगर सामने से कोई निकल रहा होता है ना, कोई बीमार व्यक्ति, या कोई ऐसा बीमार व्यक्ति जा रहा होता है, तो उसके लिए तुम अनजानों के लिए भी तुम मुझसे प्रार्थना कर देते हो। जाने अनजाने तुम सेवा कर लेते हो मेरे बच्चे, और यही सेवा मुझे तुम्हारी बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्रिय। और सुनो, हर इंसान के अंदर ना बुद्धि है, हर इंसान के अंदर दिमाग है। ये मत समझो कि तुम उसे समझा रहे हो और वो तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा। वो सब समझ रहा है, सब समझता है वो, लेकिन बस वो करना नहीं चाहता। वो बस वही करना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। तो अगर तुम उस पर बार बार जोर दोगे, बार बार करने की दबाव डालोगे ना, तो वो तुमसे भी दूर हो जाएगा। जो तुम्हारी छोटी मोटी जो बातें सुनता है ना, वो भी नहीं सुनेगा, तुमसे भी कतराने लग जाएगा। तो इसलिए छोड़ दो उसके हाल पर, जो उसे करना है उसे करने दो। क्योंकि ऐसे लोगों को ना वक्त पर ही समझ में आता है। ऐसे लोगों को बड़ों की कभी भी अहमियत नहीं होती, ऐसे लोग कभी भी समझते नहीं। ऐसे लोगों को ना कभी समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना दीवार में सर मारने के बराबर होता है। तो बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें। अगर वो अपने आप को शातिर समझते हैं, चालाक समझते हैं कि वो तुमसे ज्यादा समझदार हैं, तो रहने दो उन्हें समझदार। उनकी समझदारी एक दिन खुद ही सामने आ जाएगी उनके, और वो खुद ही चलकर तुम्हारे पास आएंगे और माफी मांगेंगे तुमसे। जाने दो अभी। और सुनो, रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं मेरे बच्चे, जो मतलब के ना हो, जो स्वार्थ के ना हो।
तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रिश्ते भरे पड़े हैं जो सब मतलबी है, जो सब स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। हर कोई तुम्हारे पास स्वार्थ को लेकर ही आता है, अपने स्वार्थ को लेकर तुमसे अपना स्वार्थ निकलवाता है और चला जाता है। मुड़कर तुमसे बात करने की कोशिश भी नहीं करता, तुम्हारा हाल चाल भी नहीं पूछता। बस वो ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं मेरे बच्चे। और तुम हमेशा प्यार में, भाव में आकर सबकी मदद करने के लिए आगे से आगे हर किसी के लिए करते हो। तुम हमेशा यही सोचकर काम कर देते हो कि उसके कर्म उसके साथ और मेरे कर्म मेरे साथ। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी। मैं तो तुम्हारा बिल्कुल दीवाना हो चुका हूँ। दुनिया मेरी दीवानी होती है, लेकिन मैं तुम्हारा दीवाना हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कुछ अंश मेरा है मेरे बच्चे। और तुम इस कारण ना हर किसी की सेवा कर पाते हो। तुम्हारे अंदर दया का भाव है, तुम्हारे अंदर ममता है। तुम्हारे लिए कोई कितना भी कटु वचन क्यों ना उसे इस्तेमाल करे, कितना भी तुम्हारे लिए अपशब्द कहे, लेकिन फिर भी तुम उसे नजरअंदाज कर कर उसकी मदद ही करते हो। अगर बुरे से बुरा व्यक्ति भी, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे पास आए ना, तब भी तुम उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते मेरे बच्चे। और यही तुम्हारे अंदर बहुत खास बात है मेरे बच्चे, बहुत खास बात। और ये क्या, जब खाना खाने बैठते हो तो उतनी रोटी क्यों बनाते हो जितनी की कम पड़ जाती है, और जब किसी को रोटी की जरूरत पड़ती है तो अपनी थाली में से उठाकर तुम उसे दे देते हो। अच्छी बात है, दे देते हो। किसी का तुम पेट भर रहे हो, अपने परिवार का पेट भर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अधपेट सो, भूखे सो मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो। देखो, एक हाथ रोटी को ना ज्यादा बना लिया करो, वो खराब नहीं जाएगी। ये मत सोचा करो कि वो खराब जाएगी, नहीं जाएगी। अगर एक हाथ रोटी बच भी जाए ना, तो उसे किसी पशु को, पक्षी को तुम दे सकते हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम खाने के लिए किसी को मना नहीं करते हो, चाहे घर में हो या बाहर हो। अगर कोई तुमसे मांगता है ना, तो तुम अपने ही थाली का उठाकर दे देते हो, पर सामने वाले को भूखा नहीं रहने देते। तो ऐसा मत करो ना। कि अच्छी बात है, तुम सबको भरपेट खाना खिलाना चाहते हो, सबको बहुत प्यार करते हो तुम। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भूखे रहो। तुम सबके लिए इतना करते हो, पूरा दिन लगे रहते हो। अगर तुम ही खाना नहीं खाओगे, अच्छे से स्वस्थ नहीं रहोगे, तो सोचो ना कि अगर तुम बीमार पड़ गए, तुम रोगी हो गए, तो तुम्हारे घर का ध्यान कौन रखेगा, कौन संभालेगा उन्हें। सोचो ना, तुम उस घर की नींव हो मेरे बच्चे, तुम नींव हो। और सुनो, अगर तुम्हारे पास गर्म कपड़े हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे, उन्हें इकट्ठा करो और किसी ऐसे व्यक्ति को देकर आओ जिसे इसकी बहुत जरूरत है, जिसे तन ढकने से ना उसका शरीर बच सकता है। इस सर्दी के मौसम में वो बच सकता है मेरे बच्चे। ऐसे मासूम बच्चे बच सकते हैं मेरे बच्चे जो नंगे पांव घूमते हैं। तुम्हारे घर में तो बतेरे कपड़े हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में कपड़ों की कमी नहीं मेरे बच्चे, खाने की कमी नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र, जिसे तुम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, या तुम्हारे बच्चों को छोटे हो गए, या तुम्हें छोटे हो गए, तुम नहीं पहनना चाहते हो, तो उन्हें इकट्ठा करो और उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को, उन लोगों को देकर आओ जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है मेरे बच्चे। और वो बच्चे मुझसे रोज प्रार्थना करते हैं कि कान्हा, मुझे गर्म वस्त्र चाहिए। तो मैं क्या करूं बताओ। मैं तुमसे ही तो कर सकता हूं ना उम्मीद कि तुम जाओ और तुम जाकर उनकी मदद करो, और मैं तुम्हारे द्वारा ही करवा सकता हूं ना मेरे बच्चे। तो जाओ ना। मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रहा हूं, कितने दिनों से, कि जाओ और जाकर मेरे बच्चों की मदद करो। जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं मेरा, अपने कान्हा का। तुम उनके कान्हा बनकर जाओ। कान्हा का मतलब तुम कान्हा बनकर, यानी कि तुम मेरा आशीर्वाद लेके जाओ और ढेर सारा मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।